हेलो दोस्तों, हम आपको एक्सप्लोर स्पोर्ट्स एंड प्लेयर चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि टैलेंट सिर्फ मौका न मिलने पर और नज़रअंदाज किए जाने की वजह से ही ज़ाया हो। कई बार टैलेंट खुद अपने हाथों से भी तबाह होता है। ऐसी कई मसाले मौजूद हैं कि खिलाड़ियों ने अपने करियर को मुश्किल में डालने का सामान खुद पैदा किया, हालांकि उनके बासलाहियत होने के बारे में किसी को शक व शोबा नहीं था। आज हम आपको कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों अपनी तबाही का सामान किया। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मतनाज़े खिलाड़ियों की इस फहरिस्त में सबसे पहले शामिल हैं सईद अहमद। सईद अहमद को पाकिस्तान का पहला मतनाज़े टेस्ट क्रिकेटर कहा जा सकता है। सईद अहमद ने एक स्टाइलिश बैट्समैन से तबलीगी जमात के एक रुकन तक कई रूप बदले, लेकिन वो अपने खेल से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से याद रखे जाते हैं। सईद अहमद ने सन 1957 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने करियर की इब्तिदा की थी। ये सीरीज हनीफ मोहम्मद और सर गैरी सोबर की ट्रिपल सेंचुरियों की वजह से याद रखी जाती है, लेकिन सईद अहमद ने इस सीरीज को एक सेंचुरी और 4 निसफ सेंचुरियों की मदद से बनाए गए 508 रन की वजह से यादगार बनाया था। सईद अहमद ने सबसे कम टेस्ट मैचों में 1000 रन मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन होने का एजाज भी हासिल किया। ये वो दौर था जब सईद अहमद को हनीफ मोहम्मद के बाद सबसे काबिल एतमाद बैट्समैन करार दिया जा रहा था, लेकिन ऑफ फील्ड सरगर्मियों, कप्तानों और क्रिकेट बोर्ड से मुतअद्दिद मौक़ों पर इख्तलाफात ने उनके करियर को बुरी तरह मुतासर किया। सन 1964 के दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मौका पर वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए। टीम के मैनेजर मियां मोहम्मद सईद ने उन्हें वतन वापस भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन एक वजीर की मुदाखलत पर वो इस फैसले पर अमल दरामद न कर सके। सन 1968 की सीरीज के दौरान उन्होंने हनीफ मोहम्मद के साथ मुबीना तौर पर तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया। ये मामला इस कदर बढ़ा कि उन्हें मीडिया को बाकायदा माफीनामा जारी करना पड़ा। सईद अहमद ने 3 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की, लेकिन जब उन्हें हटाकर इंतखाब आलम को कप्तान मुकर्रर किया गया तो वो इस फैसले से इस कदर खफा हुए कि सिलेक्शन कमेटी से ही उलझ पड़े, जिसके सरबराह अब्दुल हफीज कारदार थे। इन पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की पाबंदी आयद कर दी गई, जो बाद में माफी मांगने पर उठा ली गई। सईद अहमद के करियर का इख्तिताम सन 1972 के दौरे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हुआ जब टीम मैनेजमेंट ने उनसे ऊपर के नंबर पर बैटिंग के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और जवाब पेश किया कि वो कमर की तकलीफ में मुब्तला हैं। लेकिन बाद में इतलात आ गईं कि वो मुबीना तौर पे नाइट क्लब में पाए गए थे, जिस पर टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वतन वापस भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर अब्दुल हफीज कारदार भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही थे। सईद अहमद ने यह फैसला कबूल करने से इनकार कर दिया। टीम उन्हें ऑस्ट्रेलिया छोड़कर न्यूजीलैंड रवाना होगी और सईद अहमद इस वक्त के एक वफाकी वजीर से दोस्ती की वजह से पाकिस्तान पहुंच पाए। कहा जाता है कि इस दोस्ती की वजह से उन पर आयत पाबंदी भी उठा ली गई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाई थी। साबिक कप्तान इंतखाब आलम का कहना है कि सईद अहमद एक मुश्किल शख्स थे जो बहुत जल्द जज्बाती हो जाते थे और गुस्से में आ जाते थे। यूनुस अहमद का करियर भी अपने बड़े भाई सईद अहमद की तरह मुतनाज़े वाक़यात की वजह से मुतासर रहा। उन्होंने सन 1969 में अपने टेस्ट करियर का आगाज़ किया था, लेकिन 2 टेस्ट खेलने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी सन 1987 के इंडियन दौरे में जावेद मियांदाद के कहने पर हुई। लेकिन इस दौरे के इख्तिताम पर यूनुस अहमद ने कप्तान इमरान खान पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद कर दिए। यूनुस अहमद इस वाक़े के अलावा भी कई दीगर वाक़यात की वजह से मुतनाज़े रहे। उन्होंने अपनी ही काउंटी की शिकस्त पर 100 पाउंड की शर्त लगाई, जिस पर काउंटी ने उन्हें बरतरफ कर दिया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन फैसला उनके खिलाफ हुआ। यूनुस अहमद इस वक्त मुश्किल में गिरफ्तार हुए जब उन पर मुबीना तौर पर बॉक्स क्रेडिट कार्ड के जरिए होटल के बिल की अदायगी का इल्ज़ाम सामने आया, जिस पर कार्डिफ की अदालत ने इन पर 750 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। कासिम उमर एक नडर बैट्समैन के तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, जिसका सबूत उन्होंने सन 1984 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बनाकर दिया। उन्होंने इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचों में 2 डबल सेंचुरियां भी बनाई, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में सबको चौंका दिया, जिसमें उन्होंने ये न सिर्फ खुद जानबूझकर विकेट गिनवाने का इंकशाफ किया, बल्कि कई दूसरे क्रिकेटर्स के बारे में भी इल्जामात आयद किए कि वो न सिर्फ मैच फिक्सिंग में मुबीना तौर पर मुलव्वस हैं, बल्कि अपने क्रिकेट बैग और बैटिंग ग्लव्स में मुंशियात स्मगल भी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कासिम उमर पर 7 साल की पाबंदी आयद कर दी थी, जिस पर कासिम उमर का कहना था कि बोर्ड ने यह कदम कप्तान इमरान खान को खुश करने के लिए उठाया है और उनका मौक़िफ़ सुनने की जहमत ही नहीं की गई। ये पाबंदी 3 साल की ताख़ीर से सन 1995 में उठा ली गई थी।
सरफराज नवाज स्विंग बॉलिंग के फन के गुरु थे। ये फन उन्होंने इमरान खान और दूसरे बॉलर्स को भी सिखाया, लेकिन अपने पूरे करियर में वो मुतनाज़े बयानात की वजह से मशहूर रहे। अगर ये कहा जाए कि इन बयानात की वजह से इन पर सबसे ज्यादा हद तक इज्जत के दावे अदालतों में दायर किए गए तो गलत ना होगा। सरफराज नवाज ने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स पर मैच फिक्सिंग और क्रिकेट बोर्ड की पर मबीना बेज़ाब्तगियों के इल्जामात लगाए, लेकिन वो इस किसी भी मरहले में सबूत पेश ना कर सके। उन्हें अदालती चाराजोई का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए। सरफराज नवाज कप्तानों और क्रिकेट बोर्ड के लिए भी मुतअद्दिद बार मसाइल का सबब बने। सन 1977 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के दौरान क्रिकेट बोर्ड से इख्तलाफात के नतीजे में वो सीरीज छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। शोएब अख्तर अपने दौर में दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर के तौर पर सामने आए, लेकिन अपने पूरे करियर में वो फिटनेस मसाइल के साथ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात की वजह से सुर्खियों में रहे। सन 2003 में श्रीलंका में खेली गई अफ्रीकी सीरीज के दौरान बॉल टेम्परिंग करने की पादाश में उन पर पाबंदी आयद की गई। सन 2006 में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ मस्बत डोप टेस्ट की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से दस्तबरदार हुए और उन पर पाबंदी आयद की गई। जब इन दोनों पर आयद पाबंदी उठाई गई तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को तस्लीम ना करते हुए इसे खेलों की आलमी सालसी अदालत में चैलेंज किया। शोएब अख्तर 2007 की T20 वर्ल्ड कप से कबल मोहम्मद आसिफ को ड्रेसिंग रूम में बल्ला मारने के वाक़े में मुलव्वस हुए पर वतन वापस भेजे गए। शोएब अख्तर का सबसे बड़ा तनाज़े सन 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के चेयरमैन नसीम अशरफ के साथ पेश आया, जब शोएब अख्तर ने नसीम अशरफ पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए, जिस पर उन्होंने शोएब अख्तर के खिलाफ लाहौर की अदालत में हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दोनों के दरमियान ये मामला वफाकी वज़ीर रहमान मलक ने अपनी रहायशगाह पे तय कराया। शोएब अख्तर मुख्तलिफ नौयत के बयानात की वजह से भी सुर्खियों में रहने का फ़न जानते थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में बयान दिया कि वो सन 2011 के वर्ल्ड कप के मौका पर पाकिस्तानी बॉलर से खौफजदा थे। समीना पीरजादा को इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द मैच फिक्सेस को पाया। उनके इर्द गिर्द 22 खिलाड़ी थे, 11 हरीफ टीम के और 10 उनकी टीम के, लेकिन मालूम नहीं था कि इनमें कौन सा मैच फिक्सर है। उन्होंने इंडियन कमेंटेटर हर्षा भोगले को दिए गए इंटरव्यू में कहा, जब वो खेल रहे थे तो उन्हें मालूम नहीं था कि वो किन के साथ भाग रहे हैं, कौन पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा। गुज़श्ते साल वर्ल्ड कप के मौका पर उनके अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में बयान का बहुत चर्चा रहा कि अगर इन क्रिकेटर्स की असल शनाख्ती कार्ड देखे जाएं तो उनकी जाए पैदाइश पेशावर पता चलेगी, क्योंकि ये लोग पनागजी कैंपों में थे। मोहम्मद आसिफ एक बेहतरीन स्विंग बॉलर के तौर पर पहचाने जाने वाले मोहम्मद आसिफ स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस होकर तारीक राहों में गुम गए। सन 2006 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर ममनूए कुव्वत बख्श दवा के इस्तेमाल पे 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। सन 2007 के आलमी कप के लिए टीम की रवानगी से कबल उन्हें साथी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के साथ टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अगरचे इसकी वजह उनकी फिटनेस बताई गई, लेकिन बताया जाता है कि असल सबब ये खदशा था कि वर्ल्ड कप के दौरान उनका डोप टेस्ट मस्बत आ सकता है। जून 2008 में मोहम्मद आसिफ को IPL में शिरकत के बाद इंडिया से आते हुए दुबई एयरपोर्ट पर बटवे से मुबीना तौर पर अफीम बरामद होने पर हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद आसिफ को अदाकार वीना मलिक की जानिब से भी अदालती चाराजोई का सामना रहा। उमर अकमल ने जब बैनुल अक़वामी क्रिकेट शुरू की थी तो मुबस्सरीन और माहरीन ने उन्हें इंतहाई बासलाहियत बैट्समैन करार दिया था, लेकिन बैटिंग की कारकर्दगी से ज़्यादा तनाज़ात की फहरिस्त उनकी फाइल को भरती चली गई है। इस फाइल में ट्रैफिक वार्डन से झगड़े का जिक्र भी है और डांस पार्टी के दौरान हिरासत में लिया जाना भी शामिल है। थिएटर की इंतजामिया से तलख कलामी भी है और अपनी फिटनेस के मामले में अदम दिलचस्पी में, जिसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड से वापस वतन भेज दिया गया था। उमर अकमल के बारे में ब्रैंडन मिक्कलम और वका यूनस की मनफी रिपोर्ट्स भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं और ताज़ा तरीन वाक़या मशकूक अफराद से राब्ते और उनकी पेशकशियों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाइल्म रखना शामिल है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।